हेलो दोस्तों। तो आज हम करने वाले हैं हिस्ट्री के एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक अर्ली वैदिक पीरियड के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं जिन्हें पिछली एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है और इनके आगे आने वाले एग्जाम्स में पूछे जाने की पूर्ण संभावना है। तो बिना किसी देरी किए चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज मीन्ड बाय द टर्म आर्यन? आर्य शब्द का क्या मतलब है? So the answer is persons of high birth और क्लास। मैक्स मूलर के अकॉर्डिंग आर्यन सेंट्रल एशिया से भारत आए थे। वेयर इज बोगासकोई लोकेटेड? बोगासकोई कहाँ स्थित है? सो द आंसर इज सेंट्रल एशिया। बोगासकोई सेंट्रल एशिया की एक जगह है जहाँ से इंद्र वरुण नाशत्य के इंस्क्रिप्शन फाउंड हुए हैं। What is the main source of early Vedic period and in which language it was written in? प्रारंभिक वैदिक काल की मुख्य स्रोत क्या था और यह किस भाषा में लिखा गया था? सो द आंसर इज ऋग्वेद एंड संस्कृत। तो द अर्ली वैदिक पीरियड का जो इम्पोर्टेंट सोर्स है वो ऋग्वेद है जिसे संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया था। व्हाट इज द नंबर ऑफ मंडल्स इन ऋग्वेद? ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है? सो द आंसर इज 10। गायत्री मंत्र इज फाउंड फ्रॉम विच मंडल ऑफ ऋग्वेद? गायत्री मंत्र ऋग्वेद के किस मंडल से मिलता है? आंसर इज थर्ड। गायत्री मंत्र हमें ऋग्वेद के तीसरे मंडल में देखने को मिलता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जिसे बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है। नियर विच रिवर वॉज मोस्ट ऑफ द ऋग्वेदिक सिविलाइजेशन वर सिचुएटेड? ऋग्वेद की अधिकांश सभ्यताएं किस नदी के पास स्थित थीं? सो द आंसर इज सरस्वती। ऋग्वेद में सरस्वती को मोस्ट होली रिवर माना गया है। जितना महत्व आज गंगा का है उतना ऋग्वेदिक काल के दौरान सरस्वती का था। ड्यूरिंग ऋग्वेदिक पीरियड वुमेन हु रिमेन अनमैरिड फॉर लाइफ वॉज कॉल्ड? ऋग्वेद के दौरान जो स्त्री जीवन भर बिना शादी के रहती थी उसे क्या कहा जाता था? सो द आंसर इज अमाजू। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट ऋग्वेदिक पीरियड? निम्न में से कौन सा कथन ऋग्वेदिक काल के बारे में सत्य नहीं है? द आंसर इज कंडीशंस ऑफ वुमेन वर नॉट गुड। ये कथन सत्य नहीं है क्योंकि ऋग्वेदिक काल में जो वुमेन्स की कंडीशन थी वो अच्छी थी। और जो बाकी के थ्री स्टेटमेंट हैं वो बिल्कुल करेक्ट हैं क्योंकि ऋग्वेदिक पीरियड की सोसाइटी थी वो पेट्रियार्कल थी, अर्थात पितृसत्तात्मक थी। और इससे किसी जनपद का प्रमाण भी नहीं मिलता है और इसके साथ ही जो चार वर्ण हैं वो भी डेवलप्ड हुए थे ऋग्वेदिक काल में। वर्ण सिस्टम इज डिस्क्राइब्ड इन विच मंडल ऑफ ऋग्वेद? वर्ण व्यवस्था का वर्णन ऋग्वेद के किस मंडल से प्राप्त होता है? तो द आंसर इज टेंथ। टेंथ मंडल के पुरुष सूक्त से हमें वर्ण सिस्टम के बारे में जानकारी मिलती है। व्हाट इज मीन्ड बाय द टर्म वर्ण? वर्ण का शाब्दिक अर्थ क्या है? सो द आंसर इज कलर और आउटवर्ड अपीयरेंस। ड्यूरिंग ऋग्वेदिक पीरियड हेड ऑफ द फैमिली वॉज नोन एज? ऋग्वेद काल के दौरान परिवार के मुखिया को क्या कहा जाता था? सो द आंसर इज कुलक। जैन ट्राइब को कहा जाता था और कुल फैमिली को कहा जाता था। ड्यूरिंग ऋग्वेदिक पीरियड असेंबली ऑफ जनरल पीपल्स वॉज नोन एज? ऋग्वेदिक काल के दौरान सामान्य लोगों या आम लोगों की सभा को जाना जाता था। सो द आंसर इज समिति।
जो सभा थी वो एलाइट पीपल्स की असेंबली हुआ करती थी, जबकि समिति हमारी जनरल पीपल यानी आम आदमियों की असेंबली हुआ करती थी। बैटल ऑफ 10 किंग्स फॉट नियर विच रिवर? 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के पास लड़ा गया था? सो द आंसर इज रावी रिवर, जिसे ऋग्वेदिक काल में पुरुषनी रिवर के नाम से जाना जाता था। बैटल ऑफ 10 किंग्स मेंशन्ड इन विच मंडल ऑफ ऋग्वेद? 10 राजाओं के युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है? So the answer is 7. बास, अधिवास एंड उशनीस वर टाइप्स ऑफ। बास, अधिवास, उशनीस प्रकार थे। किसके प्रकार थे आपको यहाँ ये बताना है। So the answer is cloths. What was the primary occupation of ऋग्वेदिक पीपल्स? ऋग्वेदिक मनुष्यों का प्राथमिक व्यवसाय क्या था? So the answer is cattle breeding. सो ऋग्वेदिक पीरियड में कैटल ब्रीडिंग मेन ऑक्यूपेशन था, जबकि लेटर वैदिक पीरियड में एग्रीकल्चर लोगों का मेन ऑक्यूपेशन बन जाएगा। व्हाट वाज गिवन एज बलि ड्यूरिंग ऋग्वेदिक पीरियड? ऋग्वेदिक काल में बलि के रूप में क्या दिया जाता था? सो द आंसर इज बोथ। काउज एंड वुमेन दोनों को प्रीस्ट को बलि के रूप में दिया जाता था। ड्यूरिंग ऋग्वेदिक पीरियड वॉर वॉज फॉट फॉर? ऋग्वेद काल में युद्ध किसके लिए लड़ा जाता था? So the answer is cow. Which of these god was most important in early Vedic period? निम्न में से किस भगवान को प्रारंभिक वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता था? So the answer is इंद्र। इन्हें ऋग्वेदिक काल में पुरुंदर के नाम से भी जाना जाता था। द कास्ट सिस्टम ड्यूरिंग अर्ली वैदिक एज प्रोहिबिटेड? प्रारंभिक वैदिक युग के दौरान जाति व्यवस्था में क्या निषिद्ध था? सो द आंसर इज नन ऑफ दीज, क्योंकि ऋग्वेदिक पीरियड में इंटरकास्ट डाइनिंग और इंटरकास्ट मैरिज दोनों अलाउ थी। व्हाट नेम वॉज गिवन टू स्पाइस ड्यूरिंग ऋग्वेदिक पीरियड? ऋग्वेदिक काल में गुप्तचर को क्या कहा जाता था? सो द आंसर इज स्पस। जबकि पूर्व द्रौपदी को कहा जाता था, बचपति पाश्चर ऑफिसर को कहा जाता था और उग्र आर्मी को कहा जाता था। तो इसी के साथ आज की वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और ऐसे ही हिस्ट्री के टॉपिक वाइज क्वेश्चन लगाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।